बर्बरीक भीमपुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी का पुत्र था। मौरवी नागराज वासुकी की पुत्री थी और घटोत्कच पांडुपुत्र भीम तथा असुर कन्या हिडिंबा का पुत्र था। इस तरह से भीम का पोता हुआ बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण का शिष्य था बर्बरीक। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया था, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर गुरु दक्षिणा में ले लिया था। अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक दिन का भी शिक्षा नहीं दिया था और उसका अंगूठा कटवा लिया था। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक दिन की शिक्षा भी नहीं दी थी, किंतु गुरु दक्षिणा में उसका सिर कटवा लिया था। बर्बरीक एक ऐसा महारथी था जो महाभारत युद्ध को पल भर में ही समाप्त कर सकता था। एक अलग कहानी भी है भीम और बर्बरीक की युद्ध की। एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने से पहले भीम अपने पक्ष में कुछ लोगों को शामिल करने हेतु जंगल के रास्ते से जा रहा था। ठीक उसी समय जंगल में बर्बरीक की मुलाकात भीम से हो गई। भीम और बर्बरीक में तू मैं होने लगा और भीम ने बर्बरीक को बोला, बालक तू मुझे नहीं जानता, तू मेरे बल को नहीं जानता, इसलिए मेरे रास्ते से हट जा। बर्बरीक बोला, आप चाहे जो भी हो, अगर आप बल पर घमंड करते हैं तो फिर दो हाथ कर ही लीजिए, आजमा ही लीजिए कि किसके पास कितना बल है। इस प्रकार से भीम और बर्बरीक का युद्ध हुआ, किंतु उस युद्ध में भीम परास्त हो गए और बर्बरीक भीम को बंदी बनाकर अपने कंधे पर उठाकर अपने घर को ले गया। उस समय जिस समय उसकी मां पूजा कर रही थी, तब उसने अपनी मां मौरवी से बोला कि मां, आज एक मनुष्य को बलि देने के लिए लाया हूं, आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं इसका बलि दूंगा। यह बात हिडिंबा ने सुन लिया और दौड़कर आई कि आखिर मेरा पोता किस इंसान को पकड़ कर लाया है जो देवी की बलि देने की बात कह रहा है। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो वह पहचान गई, क्योंकि भीम हिडिंबा का पति था और बर्बरीक का दादी। इस तरह से भीम का प्राण बच गया और हिडिंबा ने उसे बताया कि आर्य, ये आपका पोता है, अगर इससे कुछ गलती हो गई हो तो इसे माफ कर दीजिएगा। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच और बर्बरीक को कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और न्योता दिया कि आप मेरे वंश हैं, आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे पोता हैं, आप मेरे पक्ष से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई कीजिए। और बर्बरीक इस बात को मान गया कि हाँ, जब युद्ध होगा तो मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने से पहले ही आपके पास आ जाऊंगा। इस तरह से बर्बरीक और घटोत्कच दोनों तैयार हो गए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक उसमें शामिल होने के लिए पहुंचा, किंतु भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी छुपा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण यह जान गए कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो जाएगा तो फिर इस युद्ध का परिणाम बेहद खतरनाक, बेहद भयंकर होगा, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पांडवों की एक सभा बुलाई गई जिसमें सबसे पूछा जा रहा था कि आप युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर दीजिएगा। उस युद्ध में सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार बोले। किसी ने 1 महीने बोला, किसी ने 10 दिन बोला। अर्जुन उस समय 18 दिन बोला था और ठीक 18 दिन में ही महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया था। किंतु बर्बरीक से जब पूछा गया कि आप कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर दीजिएगा, तो बर्बरीक ने कहा था कि जितना देर एक पलक गिराने में लगता है, अर्थात पलक झपकाने में लगता है,
उतनी देर में मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा। पांडव दल में जितने भी सेना थे, जितने भी सेनापति थे, सब अचंभित हो गए कि भला कोई एक पल में, एक पलक झपकने के बराबर समय में कोई युद्ध को कैसे समाप्त कर सकता है। क्योंकि उस तरफ जो विपक्ष थे कौरव, उस तरफ गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, इस तरह से बहुत सारे महारथी थे जिसके बल का अनुमान लगाना भी मुश्किल था। किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि पलक झपकते ही कोई पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे। सभा के समाप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को लेकर कुछ दूर चले गए और एक पीपल के पास रुककर बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, तुम यह कैसे कह सकते हो कि पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर दोगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु आप जो चाहे परीक्षा ले लें, मेरे लिए इस युद्ध को समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक पलक झपकने की देर है और पलक झपकते ही मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पीपल के हर पत्ता को कौरव सेना मान लो, कौरवों की ओर से लड़ने वाले महारथी मान लो और इसे घायल करके दिखाओ, अर्थात अपने बाण से छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने कहा, अति उत्तम, मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अपने तरकस से 2 तीर निकाले और भगवान श्री कृष्ण को दिखाते हुए बोला, प्रभु यह एक तीर से मैं सभी को निशान लगा दूंगा और दूसरे तीर से हर पत्ता को छेद दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर दिखाओ मुझे। बर्बरीक ने एक तीर चलाया और सभी पत्ते पर निशान लगा दिया। दूसरा तीर चलाया और भगवान श्री कृष्ण ने उस पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों तले दबा लिया और बर्बरीक का दूसरा तीर उस पीपल के हर पत्ता को छेद कर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास मंडराने लगा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, वह एक पत्ता अभी बाकी है। अगर आपके शरण में न होता, आपके चरणों के नीचे न होता, तो संभवतः उस पत्ता को भी मैं छेद देता, किंतु मुझे आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अभी तक वह पत्ता बचा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यह कर सकता है, किंतु करना उन्हें कुछ और था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उससे बात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने शाबाशी दी और पूछा, बर्बरीक तुम्हारा गुरु तो बहुत महान होगा जो इस तरह की विद्या सिखाई है तुम्हें, अपने गुरु का नाम बताओ। बर्बरीक ने चरणों में बैठकर कहा, प्रभु आपसे कभी मैं मिला नहीं हूं, किंतु आपकी मूर्ति बनाकर आपको गुरु मानकर अपने हृदय में बाण की विद्या सीखता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वाह, गुरु मान लिया, शिक्षा भी ले ली, किंतु गुरु दक्षिणा तो तूने दिया नहीं। बर्बरीक ने जवाब देते हुए कहा, प्रभु आप गुरु दक्षिणा में आप जो मांगे मैं आपको दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोच लो बर्बरीक, मैं गुरु हूं तुम्हारा, दक्षिणा में कुछ भी मांग सकता हूं। बर्बरीक ने कहा, प्रभु आप जो मांगे मैं आपको दे सकता हूं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो गुरु दक्षिणा मांगी वह अचंभित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपनी हाथों से अपना सर काटकर मुझे दे दो। और बर्बरीक हंसते हुए बोला, प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, अगर मैं युद्ध में शामिल हो जाता तो मैं अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपने ही बंधुओं, अपने ही परिवार के लोगों का हत्या का कारण बन जाता। आपने अच्छा किया कि मुझे युद्ध से दूर कर दिया, आपने अच्छा किया कि मुझे अपने ही प्रियजनों की हत्या करने से रोक लिया। और इस तरह से बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना सिर काट दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। एक प्रार्थना की कि प्रभु
मैं युद्ध में भाग नहीं लिया, किंतु युद्ध को देखना चाहता हूं। आप कृपा करें और मुझे युद्ध को देखने दें। इस तरह से बर्बरीक कुरुक्षेत्र युद्ध से बाहर हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि बर्बरीक, तुमने एक महान त्याग किया है धर्म की रक्षा के लिए। तुम युद्ध तो देखोगे ही, किंतु अगले युगों युगों तक तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा, पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक पहाड़ पर बर्बरीक का सर रख दिया और कहा, बर्बरीक, यहां से तुम पूरे युद्ध को देख सकते हो। इस तरह से बर्बरीक एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था, एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जो पूरे महाभारत को एक पल में समाप्त कर सकता था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्णा।